हाय एवरीवन, मैं हूँ उष्मा और आज की जो रिक्रूटमेंट है वो 3 जॉब रोल्स के लिए है। नेक्स्ट वेव पर है टैलेंट एक्विजिशन की जो इंटर्नशिप है और इसके लिए स्टाइपेंड भी दी जाएगी। तो बेसिकली ये पेड इंटर्नशिप है। एस्केलेशन सीनियर स्पेशलिस्ट की जॉब रोल है जो एस्पायर की तरफ से है और ऑपरेशन एनालिसिस्ट की जॉब रोल दी जा रही है बेइज्जत में जो एक यूएई बेस्ड कंपनी है। सैलरी प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट रहेगी। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस सभी एलिजिबल है और इंटर्नशिप जो है इसके लिए भी एक जो सैलरी रेंज है वो भी रखी गई है। तो एंड तक हमारे साथ बने रहना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको डेली बेसिस पे एटलीस्ट वर्क फ्रॉम होम की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें और आप इसी तरह अप्लाई करते रहें। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली कंपनी जो मैं बात कर रही हूँ वो एस्पायर की है और ये बेसिकली एक एस्केलेशन या सीनियर स्पेशलिस्ट का जॉब रोल है। कंपनी की प्रोफाइल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी गई हो और यहाँ पे भी है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें जो जॉब रोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जॉब रोल जो है वो मेंशन्ड है और ये एक प्रोडक्ट एक्सपर्टीज का रोल है। जो एंड यूजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन में पूरे सपोर्ट देना होगा और अगर कोई इशू आता है उस प्रोडक्ट में उसको एस्केलेट करना होगा और रिजॉल्व करना होगा। टेक्निकल टीम क्लाइंट से कम्युनिकेट करना होगा, उन सारी जो जो भी रेजोल्यूशन है, जो सॉल्यूशन पार्ट है, उस पोर्शन को अच्छे से हैंडल करना होगा। अभी इसकी जो सैलरी है इन्होंने यहाँ पे मेंशन तो नहीं की है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो बेसिकली आप अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आप इधर एन इंजीनियर, इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि यू आर ईदर एन इंजीनियर और हैव द सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड इन टेक कंपनी। अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियर या टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो इस जॉब रोल के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन हाँ एक्सपीरियंस है, किसी भी प्रीवियस कंपनी में आपने कोई टेक्निकल वर्क किया है, देन इट इज़ वेल एंड गुड और आप यहाँ पे एलिजिबल हो। दूसरा यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ये कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं या फिर ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आप अपने रिज्यूमे में भी अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप अपना रिज्यूमे बिल्ड करेंगे तो इन चीज़ों को यहाँ पे अपडेट ज़रूर करिएगा ताकि रिवर्ट आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाए। यू आर कस्टमर ऑब्सेस्ड, पुटिंग योर सेल्फ इन द शू ऑफ कस्टमर्स कम नेचुरली टू यू। आप जब कस्टमर्स या क्लाइंट की क्वेरी को अगर रिजॉल्व करते हैं तो ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको रेजोल्यूशन इस तरह से प्रोवाइड करना है कि वो आपकी खुद की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, यू आर एन आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जो मेन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग का ही है। अगर बैकग्राउंड टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस ऐसा यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। तो फ्रेशर्स यू आर मोस्ट वेलकम, बस टेक्निकल बैकग्राउंड और थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्नॉलेज जो टेक्निकल टर्म्स जो हैं उनके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इंटरव्यू के पहले। इन चीज़ों को प्रिपेयर करके जाइएगा। दूसरा यहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट्स इन योर प्राइमरी एरिया ऑफ फोकस। अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से फेमिलियर हैं तो ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज ये जो रोल है वो इसी तरह का है। इनका जो प्रोडक्ट होगा उसके बारे में है, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक ले जाना, उनकी क्वेरीज, उनको रेजोल्यूशन देना और अगर किसी प्रकार का कोई इशू आ रहा है उसे फर्दर टेक्निकल टीम को एस्केलेट करना और क्लाइंट से या कस्टमर से कम्युनिकेट करना फ़ोन कॉल्स और ईमेल पर। तो यही यहाँ पे जॉब रोल है। प्रोवाइड फीडबैक, क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन एंड हेल्प ट्रेन अदर टीम्स टू प्रोवाइड फर्स्ट सपोर्ट टू द क्लाइंट्स। तो बेसिकली कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जॉब रोल और ये आपकी प्रोफाइल है तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक तो दे दी गई है कि अप्लाई कैसे करना है। फिर भी यहाँ पे जो ये पेज है आप ये खुला हुआ है और ये डायरेक्टली कंपनी की तरफ से ही हायर किया जा रहा है, किसी भी थर्ड पार्टी का यहाँ पे रोल नहीं है। अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल में फर्स्ट नेम, आप लास्ट नेम, ईमेल, ये कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं यहाँ फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ रिज्यूमे आराम से अच्छे से बिल्ड करके यहाँ पे आप अपलोड करिएगा। लिंक्डइन प्रोफाइल अगर अवेलेबल है तो अच्छी बात है और नहीं है तो ये मैंडेटरी है कि हाँ लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि वेयर डिड यू हेयर अबाउट दिस ओपनिंग। आपने जहाँ से, जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको ये ओपनिंग समझ में आ रही है वहाँ पे वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो अदर्स में यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। टेल अस व्हाई यू वांट टू जॉइन एस्पायर। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं, उनकी मदद लेके आप यहाँ पे एक बढ़िया सा एक लेटर तो नहीं कहूँगी, एक कंटेंट आप क्रिएट करके यहाँ पे अपडेट करिएगा कि आप एस्पायर टीम को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज दिस रोल अलाइंड विद योर करियर गोल्स। आप
आपका क्या अलाइनमेंट है और आपका क्या फर्दर आपकी क्या गोल्स है, लास्ट जो एंड गोल्स है वो क्या है। अगर आप एस्पायर टीम को ज्वाइन करते हैं तो क्या आपका गोल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर 3 स्ट्रेंथ्स दैट विल हेल्प यू सक्सीड इन दिस रोल। अगर आप इस जॉब रोल को लेते हैं, आप लेना चाह रहे हैं, तो ऐसी कौन सी आपकी 3 स्ट्रेंथ्स हैं जो आपको इस रोल के लिए बेहतर बनाएगी और जो आप में ऑलरेडी है, और इसके लिए उसी बस एक वही 3 क्वालिटीज़ है जिसके लिए आप जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वहाँ पे यहाँ वो मेंशन करना है। साथ ही साथ व्हाट आर योर टॉप 3 वीकनेसेस, जो भी वीकनेस है या इंप्रूवमेंट एरियाज है यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात अगर आती है तो जो हमने जो सर्च करी है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, तो सैलरी जो है बेसिकली इसकी 8.7 LPA तक जाती है, जो अप्रॉक्सीमेटली 72,000 पर मंथ तक है। तो जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके पास पे स्लिप है तो आप ज़रूर यहाँ पे बढ़ सकते हैं 8.7 LPA तक। जो प्रीवियस एम्प्लॉयज़ हैं उन उनसे जब रिसर्च की गई तो समझ में आया कि 8.7 LPA तक गया है इनका पैकेज। लेकिन अगर आप फ्रेशर्स हैं तो 5.1 से 5.1 LPA से लेकर 5.5 LPA तक मेंशन कर सकते हैं इस रेंज के बीच में, जो कि 42,000 पर मंथ के अप्रॉक्सीमेटली आएगी। अगर आप 8.7 का LPA का अगर आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं तो जो अप्रॉक्सीमेटली 72,000 पर मंथ तक आएगी। नोटिस पीरियड की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप नोटिस पीरियड में है उस हिसाब से आप इस डिटेल को भर सकते हैं। फ्रेशर्स है तो आप एन ए यहाँ लिखकर आप सबमिट टू एप्लीकेशंस में यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ये तो रही पहली जॉब रोल। दूसरी जॉब रोल जो है यहाँ पे ऑपरेशनल एनालिसिस्ट की है एनरोसमेंट एरिया में। जॉब लोकेशन मुंबई होगा लेकिन काम आपने घर से ही करना है और ऑपरेशंस फील्ड पे है। लिंक्डइन प्रोफाइल अगर अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसके लिए भी आप बना लीजिएगा। अप्लाई विथ लिंक्डइन, तो ऑटोमेटिकली ये जो फिलअप्स हैं ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे अप्लाई विथ लिंक्डइन करते हैं। अटैच रेज्यूमे, आप अगर रेज्यूमे यहाँ पे चूज़ करना चाहें तो चूज़ करना चाहें क्या आप, मैंडेटरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना सीवी जो है वो अपलोड करिएगा। फुल नेम, ये कुछ डिटेल्स है, फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। आप करंट कंपनी में अगर एम्प्लॉय है तो अच्छी बात है, फ्रेशर्स है तो यहाँ पे एनी क्लिक कर सकते हैं। लिंक्स में इनमें से अगर आपके पास कोई भी लिंक्स है, लिंक्डइन, गिटहब, पोर्टफोलियो, जो भी है यहाँ पे वो आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑपरेशनल रोल्स के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं, जैसे डू यू हैव previous experience in reviewing complex documents or in communicating with clients or in advanced Microsoft Excel। अगर आपको Microsoft Excel अच्छे से आता है, आप प्रो हैं, तो यहाँ पे यस क्लिक करिएगा, नहीं है तो आप नो क्लिक करिएगा। और अगर आप सीख सकते हैं, क्योंकि रिवर्ट आने में जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 डेज लग सकते हैं, इससे पहले भी आ सकता है, ये मैंने सिर्फ आपको एक एस्टिमेशन बताया है। तो अगर आप सीख सकते हैं यहाँ पे यस क्लिक करिएगा और आप सीखिए एक्सेल। बहुत सारे ऐसे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप सीख सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, तो सीखिए। हैव यू वर्कड फॉर एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर, ब्रोकर और टीपीए। अगर आपने कभी इंश्योरेंस कंपनी में काम किया, एज एन ब्रोकरेज काम किया है, तो यहाँ पे आप मेंशन करिएगा यस, अदरवाइज नो क्लिक कर सकते हैं। व्हाट मेक्स यू अ ग्रेट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब रोल, बेसिकली यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। इस जॉब रोल को एक एक स्टेबल सा आंसर प्रिपेयर करिएगा और इस जॉब रोल को जो डायरेक्ट करे कि क्या स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ, अगर जो भी आपके पास स्ट्रेंथ है, जैसे कि बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स है और यहाँ की रिक्वायरमेंट भी कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो ये एक स्टेबल आंसर जो है वो क्रिएट करता है। तो इस तरीके का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ऐड अ कवर लेटर और एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर, इसमें आप अपने इंटरेस्ट एरिया और जो स्किल्स हैं वो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। सबमिट एप्लीकेशन पे जाएंगे, ये सेम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके अप्लाई ज़रूर करिएगा। और बेसिकली मैं बता दूं कि ये कंपनी क्या करती है। तो बेसिक जो है वो HRMS और पेरोल सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटेड HR, इंश्योरेंस के फील्ड में वर्क करती है। यूएई बेस्ड कंपनी है, ट्रस्ट वर्दी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ, जो कि आज की लास्ट जॉब रोल है, और ये एक टैलेंट एक्विजिशन इंटर्न की जॉब रोल है और इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। बाकी की तो दो जॉब रोल है वो डायरेक्ट कंपनी की तरफ से हायर की जा रही है, इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो जॉब रोल है वो इंटर्नशिप है, बेसिकली जॉब रोल तो नहीं है, ये इंटर्नशिप है। तो जो लोग HR की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या फिर जो लोग इंटर्नशिप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वेव की तरफ से आई है, और आप सभी जानते हैं कि नेक्स्ट वेव जो है ये एडटेक प्लेटफॉर्म है, बढ़िया स्टार्टअप है, और ये
वर्क फ्रॉम होम है। और ये भी मैं बता दूं, ये तीनों जॉब रोल जो है वो तीनों ही वर्क फ्रॉम होम है। परमानेंट रिमोट रहेगी, हायरिंग ऑफिस मुंबई है, लेकिन काम आपने घर से ही करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे ये है, दिस इज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अ कैंडिडेट लुकिंग टू डेवलप देयर करियर इन रिक्रूटमेंट एंड गेन एक्सपोजर to all elements of the recruitment function. You will provide support to deliver a timely and efficient recruitment process. तो अगर आप बेसिकली जो टैलेंट एक्विजिशन का काम होता है, जो जॉब रोल होता है, वो वैसा ही होता है जैसे एचआर का जॉब रोल होता है। इसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे, एक टैलेंटेड कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना होगा, रिक्रूटिंग करना होगा, सोर्सिंग में हेल्प करना होगा, हायरिंग प्रोसेस में हेल्प करना होगा, सिलेक्शन, स्क्रीनिंग। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसमें आपने हेल्प करना होगा। साथ ही साथ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब सिखाया जाएगा क्योंकि इंटर्नशिप है, और सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये पेड इंटर्नशिप है। 15 to 20,000 जो है यहाँ पे स्टाइपेंड दी जाएगी। और टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे इंटर्नशिप है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सिर्फ इतना है कि खुद का लैपटॉप होना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम है तो इजिली आप घर पे बैठ के काम कर सकते हो, इंटर्नशिप ले सकते हो, सर्टिफिकेट ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। संडे ऑफ नहीं रहेगा, सिर्फ सैटरडे वीक ऑफ रहेगा। 6 डेज वर्किंग है। वर्क लोकेशन वर्क फ्रॉम होम ही है। जो क्वालिफिकेशंस है वो बता दूं, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट हो या आप एमबीए परस्यू कर रहे हो, तो बीबीए एमबीए अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल है। या फिर किसी भी डिसिप्लिन में आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। एचआर में इंटर्नशिप अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो करना चाहते हैं। और स्ट्रॉन्ग फोन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स विद एन एक्टिव लिसनिंग, ये क्वालिफिकेशन स्किल्स है, इसको आप अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो कि यू हैव एन बेस्ट एक्टिव लिसनिंग, वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसा यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। कस्टमर फोकस एंड अडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट पर्सनल टाइप्स, एबिलिटी टू मल्टीटास्किंग एंड सेट प्रायोरिटीज एंड मैनेज द टाइम इफेक्टिवली। तो एचआर जैसा ही जॉब रोल है, टैलेंट एक्विजिशन अलग जॉब रोल नहीं होता है। सिमिलैरिटीज होती हैं लेकिन हम अलग अलग ही इसे कंसीडर करते हैं। ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। मैनेज एंड मेंटेन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन विद द कैंडिडेट्स थ्रू आउट द हायरिंग प्रोसेस। आप जब किसी को हायर करते हैं, सपोज आपने अगर कभी कोई इंटरव्यू दिया हो, या फिर हम किसी को भी किसी भी जॉब रोल के लिए कभी भी अगर हम हायर करते हैं, तो बेसिक सी बात है कि सबसे पहले आप उस जॉब रोल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देखेंगे। तो वैसा ही जॉब रोल है, क्या आप कैसे वो कम्युनिकेट कर रहा है, इस तरह ये एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स ये देखेंगे, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह आप स्क्रीन कर सकते हैं, और रिक्रूट जो जॉब रोल के लिए वो परफेक्ट कैंडिडेट है या नहीं। तो यही सारा यहाँ पे काम होने वाला है। फॉलो कम्युनिकेशन स्क्रिप्ट्स व्हेन हैंडलिंग डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स पे आपको वैसे भी कम्युनिकेशन स्किल्स हाँ, कम्युनिकेशन स्क्रिप्ट्स जो है वो दे दी जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंगली आपको बात करनी होगी जो भी कैंडिडेट होगा। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूविंग कैंडिडेट एक्सपीरियंस एंड शेड्यूलिंग एफिशिएंसीज। इंटरव्यूज़ भी आप शेड्यूल कर सकते हैं क्योंकि एक नहीं 2 से 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं। तो पहला राउंड हो सकता है आप लें या फिर आप आगे फॉरवर्ड करें, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आप यहाँ पे एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। उनके जो टाइमिंग्स है, जो इंटरव्यू टाइमिंग्स होती हैं वो शेड्यूल करना होगा। रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर क्वेरीज in a timely and accurate way via phone, email and chat. Keep records of all the conversations in a database in a comprehensible way. कोई भी बात हो रही है, किसी भी कैंडिडेट से बात हो रही है तो उसे डेटाबेस पर रिकॉर्ड करना होगा, यूं ही नहीं फ़ोन पे बात करनी होगी। मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स इन एन टाइमली मैनर, लार्ज अमाउंट ऑफ कॉल्स हो सकता है हैंडल करने पड़ जाए। तो ये रही इसकी हाइलाइट्स। इसकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जैसे यहाँ पे मेंशन है टैलेंट एक्विजिशन, सेल्स, टेलीकॉलिंग, ये सारा प्रेफर्ड की स्किल्स है, लेकिन आप जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। परमानेंट रिमोट है, तो इस इंटर्नशिप को जाने मत दीजिएगा, पेड इंटर्नशिप है। 15 से 20,000 आप अर्न कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। हम फिर मिलेंगे एक नई वर्क फ्रॉम होम अपडेट्स के साथ कल के दिन। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकें। एंड थैंक यू सो मच। किसी प्रकार की कोई क्वेरी के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं contact.essentialjobs@gmail.com पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।